फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये 14th और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पे, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस पर ये 14th वीडियो है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? पिछले वीडियो में हमने लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वायरस के बारे में हमने वायरस की शुरुआत करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में 14th एंड लास्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे? वायरस को हम फिनिश करेंगे, वायरवेड और लाइकन्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा बड़ा है वीडियो ना हो, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 शुरू करूँगा, दैट इज़ प्लांट किंगडम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब मैंने पोल डाला था अपने चैनल पे, बायोलॉजी बूस्टर चैनल पे, सॉरी अपने नहीं हमारे चैनल पे, तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई थी वो प्लांट किंगडम पे ही आई थी, ठीक है। तो प्लांट किंगडम ही शुरू करेंगे। इसके बाद एक और मैंने पोल डाला था कि आपको नीट के लेक्चर्स इसी साल चाहिए क्या? तो बच्चों ने ये कहा है कि नीट के लेक्चर्स हमें चाहिए, लेकिन पहले आप 11th क्लास और 12th क्लास का पूरा एक बार सिलेबस करवा दीजिए, ठीक है। तो जिसमें बहुमत होगा ज़्यादा स्टूडेंट्स का वही हम करेंगे। तो पहले मैं 11th 12th का सिलेबस तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, फिर अगर इसी सेशन में या नेक्स्ट सेशन में जैसा भी हम टाइम मिलेगा फिर हम नीट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। वायरस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि वायरस क्या होता है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। देखो बैक्टीरियल वायरस, प्लांट को जो वायरस इफेक्ट करता है वो अलग टाइप के हैं, एनिमल को जो वायरस इफेक्ट करता है वो अलग टाइप के हैं, बैक्टीरिया को भी वायरस इफेक्ट करता है नहीं करता है? करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भी वायरस इफेक्ट करता है, वो अलग टाइप का होता है। तो वही बता रहे हैं बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस मतलब बैक्टीरिया का वायरस नहीं, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करे, ठीक है, उसको हम बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज नाम है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं होता, वायरस होता है, ठीक है। वायरस का एक टाइप है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यही बात लिखिए, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, पहली बात, या बैक्टीरियल वायरस भी आप कह सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है ज्यादातर, ठीक है। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। इस बैक्टीरियोफेज को याद रखिए क्योंकि आगे भी बहुत ज्यादा बायो में काम आता रहेगा ये आपके। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो देश की सबसे बड़ी रिवर है गंगा, ठीक है। तो गंगा ऐसी कोई भी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी शायद आपको पता होगा नाइल नदी है, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी जो दुनिया की है वो है अमेजोन। इंडिया में हम बात करें तो सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा, सबसे बड़ी नदी गंगा को कहा जाता है, और सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है विड्थ वाइज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन कितनी ही नदियां हो दुनिया में, ऐसी कोई नदी नहीं है इस दुनिया में जिसका पानी सड़े ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो कोई नदी का पानी भर के ले आया, मैं चंबल का पानी भर के ले आया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1-2 दिन तक ही ठीक रहेगा, लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद पानी में से बदबू आना शुरू हो जाएगी, पानी सड़ जाएगा, इसमें इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे या इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। नाइल का पानी ले आओ, अमेजोन का ले आओ, किसी का भी ले आओ, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है इस दुनिया में गंगा जिसका पानी अगर इस बोतल में आप भर के ले आते हैं, इसको आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 1 हफ्ते रखो, 1 महीना रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो, कितना ही टाइम आप रखो, ये पानी कभी भी सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हम कद्र नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग इंडियन नहीं हैं, फॉरेनर्स हैं, वो जब इंडिया आते हैं तो उनको एक यूनिक कंट्री लगती है, ठीक है, और है भी, ठीक है। मतलब एक विशेष नदी है, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ताजमहल हुआ और हमारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से एक गंगा भी है, ठीक है। तो गंगा के बारे में सबसे खास बात यह है कि ठीक है, इसे हॉली रिवर माना जाता है, सारी बातें सही है, हमारी धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी है, हम इसे नदी ना मान के बिल्कुल क्या मानते हैं, एक तरीके से गॉड मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका पानी नहीं सड़ता है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं सड़ता है, ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसका पानी इसलिए नहीं सड़ता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, ठीक है। तो जिंदगी में कोई भी कभी आपसे पूछे कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है,
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ही जवाब देना, बैक्टीरियोफेज होता है उसमें। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरस होते हैं गंगा के पानी में जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया ही जब किसी पानी में नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ही खत्म हो गए या बहुत कम हो गए, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है, बैक्टीरियोफेज होने की वजह से गंगा का पानी सड़ता नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जो इसका पाथ है बैक्टीरिया, ये गंगा का अलकनंदा और इधर से होते हुए ये जो इसका पाथ है पूरा, ठीक है, हरिद्वार से होते हुए, तो इसमें ऐसे इसके पाथ में कई ऐसी चीजें, सॉइल वगैरह और कई ऐसी जड़ी बूटियां इसके पानी में मिक्स होते हुए आती है कि इसका पानी स्टिंक नहीं होता है, सड़ता नहीं है काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये सेकंड जो रीजन हुआ ये तो मतलब इसका प्रमाण नहीं है, ये ऐसा हम मान रहे हैं बस, ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण है, ये टेस्टिंग हो चुकी है इस पर। तो बैक्टीरियोफेज की वजह से ही गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, मैंने आपको बताया था कि जो वायरस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बाहर उसके ना सेल होता है ना सेल वॉल होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन की कोट होती है, और प्रोटीन की कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, ठीक है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमर्स उस कैप्सिड की यूनिट है। जैसे मान लो ये पूरा जो ये हॉल है, ये रूम है, ये कैप्सिड का बना हुआ है, ये प्रोटीन कोट है, तो इसकी एक ईंट जो है, इसकी एक एक ईंट जो है वो क्या है, कैप्सोमर्स है। सिंपल सी बात है, बेसिक यूनिट है इसका, ठीक है। These capsomers are arranged in helical और polyhedral geometrical form, ठीक है। कैसे फॉर्म में अरेंज होता है ये पूछा जा सकता है आपसे, हेलिकल फॉर्म में होता है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये अरेंज्ड है आरएनए के बाहर, ठीक है, या डीएनए के बाहर, डीएनए भी हो सकता है वायरस में, ठीक है। वायरस कॉज डिजीज लाइक, वायरस कैसे डिजीज कर सकता है, मम्स कर सकता है, ठीक है, मम्स ऐसे जॉज लॉक हो जाता है इसमें, ठीक है। स्मॉल पॉक्स पता है, छोटी माता बड़ी माता भी होती है, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी जो इस दुनिया में नहीं है, हम इसको जड़ से खत्म कर चुके हैं। स्मॉल पॉक्स चेचक कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है ये दुनिया से, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का टीका जो है वो खोजा था किसने, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हर्ब्स एक डिजीज है। इन्फ्लुएंजा कॉमन जो सर्दी खांसी होता है उससे रिलेटेड है, इन्फ्लुएंजा लंग्स की बीमारी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वायरल डिजीज, और भी वायरल डिजीज बता सकते हो आप, एड्स बता सकते हो, हेपेटाइटिस बी हो गया, बहुत सारी और भी, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज है, ठीक है। बहुत सारी और भी हैं जो वायरल डिजीज हैं, ठीक है। तो वायरस डिजीज भी करता है, और वायरस अच्छे नहीं होते हैं, बुरे ही होते हैं, ठीक है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, यही बात है, एड्स भी वायरस से होता है, सभी को पता है, HIV वायरस से, ठीक है। और HIV वायरस में कौन सा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, पता है ना बात। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्लियर है बात। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग। प्लांट्स में भी वायरस डिजीज कॉज कर सकता है। कैसी डिजीज कॉज करता है, मोजाइक फॉर्मेशन, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस, याद है कुछ, मोजाइक फॉर्मेशन करता है ये। लीफ रोलिंग, लीफ रोल हो जाए, लीफ सीधी रहनी चाहिए तभी तो लाइट वगैरह उस पर पड़ेगी और वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लीफ रोल हो जाए, ऐसे पूरी मुड़ जाए, ऐसे सिकुड़ जाए, तो ये प्लांट खराब हो गया, डिजीज हो गई। तो ये भी वायरस की वजह से होता है। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ठीक है। येलोइंग, प्लांट जो है वो ग्रीन ना रह के येलो हो जाए उसकी पत्तियां, ठीक है। वीन क्लियरिंग, वीन क्या होता है, उसकी जो जैसे हमें नसें होती हैं ना, वैसे उसके अंदर भी कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, पानी और फूड के सप्लाई के लिए, ठीक है। तो वो क्लियरिंग हो, मतलब उसमें एक तरीके से पूरा फ्लश आउट हो जाए, सारी चीज़ें बाहर निकल जाए, ठीक है, या चीज़ों का सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए, ठीक है। तो वो समस्या भी हो सकती है। ड्वार्फिंग, सूखा पड़ जाए, बिल्कुल प्लांट सूख जाए, सब कुछ है, पानी वानी सब दे रहे हो आप, लेकिन प्लांट एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पा रहा, ड्वार्फिंग हो गई इसमें, ठीक है। या स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ मतलब जितनी हाइट होनी चाहिए थी, मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट इतनी होनी चाहिए, एवरेज हाइट, तो इतनी ना हो कि इतना ही प्लांट रह जाए, ठीक है। तो ये समस्या है। तो ये सब चीजें किससे होती हैं, वायरस से होती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, किसका स्ट्रक्चर है ये, आपके वायरस का, ठीक है, आपका नहीं है, वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है वायरस का, ठीक है। अब ये कैप्सोमर्स है बाहर, और ये पूरा जो ऐसे कैप्सोमर 1 2 3 मिलेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कैप्सिड हो गया, ठीक है, कैप्सिड हो गया। अंदर कोर में क्या रहता है, आरएनए रहता है, या कोई भी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो सकता है, यहाँ पे आरएनए बनाया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इसका ये पार्ट समझाया मैंने आपको, ठीक है। ये मान लो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये बाहर क्या है, या ऐसे मानो आप, ठीक है,
ये जो पार्ट है ये क्या है अपना कैप्सिड है, ठीक है, और ये क्या है अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको अगर मैं उल्टा करूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये कैसा है, ये तो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये अंदर धसा हुआ है पूरा ऐसे अंदर, ठीक है, और चारों तरफ इसके क्या है, ये ऐसे ये कैप्सिड है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, मतलब ये पूरा कैप्सिड है और अंदर इसके आरएनए धसा हुआ है ऐसे अंदर पूरा, तो इसके अंदर पूरा धसा हुआ है ऐसे आरएनए, इसके अंदर ऐसे पूरा आरएनए होगा अंदर भी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो मतलब बीच में क्या है जेनेटिक मटेरियल, चारों तरफ क्या है, वॉल है, किसकी वॉल है, कैप्सिड की, कैप्सोमर उसकी यूनिट है, ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए इसके बाद वायरोइड के बारे में और लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। वायरोइड्स क्या होते हैं, इन 1971 में एक साइंटिस्ट हुए टी.ओ. डिनर, नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टी.ओ. डिनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। इन्होंने एक टी.ओ. डिनर ने 1971 में एक वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म ढूंढा, वायरस से भी छोटा इन्फेक्शियस एजेंट ढूंढा एक्चुअल में, ठीक है, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, और वो छोटा जो था, वायरस से भी छोटा इन्फेक्शियस एजेंट जो था, वो एक बीमारी कर रहा था, उस बीमारी का नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो आलू, ठीक है, आलू में होने वाली एक बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्या डिजीज है। ये डिजीज बेसिकली होती है किससे, वायरस से भी छोटे इन्फेक्शियस एजेंट से, और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है वायरोइड। ये बात सबसे पहले किसने खोजी, इन्होंने, टी.ओ. डिनर ने, ठीक है, 1971 में, ठीक है। इसके बाद इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंडेड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरोइड, ठीक है। देयर आरएनए मॉलिक्यूलर वेट इज लो। देखो इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ठीक है, इसमें फ्री आरएनए होता है। फ्री आरएनए मतलब आरएनए ही है केवल, बाहर कैप्सिड वेप्सिड कुछ नहीं है, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरोइड। वायरोइड क्यों नाम रखा, क्योंकि वायरस में क्या होता है, बीच में जेनेटिक मटेरियल आरएनए, चारों तरफ क्या होता है, कैप्सिड की वॉल होती है, ठीक है, प्रोटीन की वॉल होती है, कैप्सिड बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, इसमें आरएनए ही था, बाहर कोई वॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते हैं वायरोइड। और इनका जो आरएनए होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा क्या था, लो था, कम था। मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, किसी का हाई होता है किसी का लो होता है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो था, किसका, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, क्लियर ये बात। अब थोड़ा सा मैं साइड में हटता हूं, इसको आप नोट्स बना लीजिए। देखो नोट्स के लिए ठीक है, चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके 1 वीक के अंदर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में और सॉरी आपके कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है उसमें टाइम लेगा, तो इसको साथ साथ ही बनाते चले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं हटता हूं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे जो चीजें हैं लाइकेंस वगैरह के बारे में वो हम समझते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब लाइकेंस के बारे में समझते हैं। वैसे तो टॉपिक के बीच में लाइकेंस की डिस्कशन हुआ था तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था इसे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस फ्रेंडशिप का नाम है, ठीक है, ऐसे समझे आप इसको, ये दोस्ती का नाम है। किसकी दोस्ती, एल्गी और फंगी की जो दोस्ती होती है उसको लाइकेंस बोलते हैं। अभी क्या है ये समझते हैं। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन मतलब जुड़ाव, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, देखो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, दोनों का फायदा हो। मैंने बताया था कोई भी फ्रेंडशिप हो, ऐसा चाणक्य कहता है, मेरा पर्सनल व्यू नहीं है ये, कि जब भी कोई फ्रेंडशिप होती है तो दोनों का थोड़ा थोड़ा कोई स्वार्थ जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्वार्थ है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में, ठीक है। क्या स्वार्थ है समझते हैं। अच्छा, ये जो दोस्ती है एल्गी और फंगी की, इसको कहते हैं लाइकेंस, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। अब देखो जो एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबाइंड। इस दोस्ती में जो एल्गल कंपोनेंट होगा, एल्गी का जो कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा फाइकोबाइंड। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी थी, एल्गी की। माइकोलॉजी किसकी स्टडी थी, फंगी की, मैंने बताया था, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट कहलाएंगे और फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट कहलाएंगे, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉफिक, जबकि एल्गी क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब फाइकोबायोंट क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, और माइकोबायोंट क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे। फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस दोस्ती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है। अब इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो फाइकोबायोंट कहलाएगा और जो फंगल कंपोनेंट होगा वो माइकोबायोंट कहलाएगा, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है, एल्गी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, जबकि ये माइकोबायोंट जो है, जो फंगल कंपोनेंट है, वो हेटरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक के बीच में दोस्ती है, ठीक है।
एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर, अब ये दोस्ती में स्वार्थ क्या है, क्या फायदा है दोनों का आपस में। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी, ठीक है, एल्गी फंगी के लिए फूड प्रिपेयर करता है क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, तो एल्गी फंगी को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है। फंगी क्या दे रहा है, फंगी प्रोवाइड शेल्टर, फंगी एल्गी को जगह दे रहा है रहने के लिए, इसके बाद जगह ज्यादा है, ठीक है, आप मेरा रूम ले लो रेंट के लिए, इस तरीके से जगह ये इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है, एंड वाटनर सॉरी एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। देखो फंगी क्या कर रहा है, फंगी एल्गी को क्या दे रहा है, एक तो शेल्टर दे रहा है, जगह दे रहा है रहने की, मतलब कमरा दे रहा है रेंट पे, इसके अलावा खाना भी दे रहा है, मिनरल्स भी दे रहा है और इसके अलावा पानी भी दे रहा है, तो सब कुछ दे रहा है एल्गी, ठीक है, ये फंगी। और एल्गी बदले में क्या दे रहा है, एल्गी बदले में फूड दे रहा है, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्ब मिनरल, अब फूड और मिनरल में फर्क है थोड़ा सा, फूड खाना हो गया, ग्लूकोज वगैरह जो इसको चाहिए जिंदा रहने के लिए फंगी को, फंगी क्या दे रहा है, फंगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, पानी भी तो जरूरी है, तो एक तो खाना दे रहा है, एक तो जगह दे रहा है रहने के लिए, एक पानी दे रहा है और एक मिनरल्स दे रहा है। मिनरल्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें। देखो सिंपल सी बात है, आपको खाना खिलाया जाए, दाल चावल, तो आप फिट रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, ठीक है। आपको विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें चाहिए होती है ना। तो ये इसको क्या करता है, ये इसको एक तो शेल्टर देता है फंगी और इसको वाटर देता है, पानी देता है पीने के लिए, ठीक है, एक तो जगह दे रहा है और पानी दे रहा है, ठीक है। खाना ये इसको दे रहा है, मतलब इसके पास खाना तो है ही, ठीक है, तो खाना एल्गी के पास है ही, इसको और क्या मिल गया, इसको जगह मिल गई, ठीक है, इसको पानी मिल गया और इसको मिनरल्स भी रह गए, सब कुछ मिल गया। इसके पास मिनरल पहले ही था, इसके पास पानी पहले ही था और उसके पास जगह पहले ही थी, इसके पास क्या नहीं था, इसके पास खाना नहीं था, तो इसने इसको खाना दे दिया। दोनों को सब कुछ चीजें मिल गई, दोनों की बड़ी दोस्ती अच्छे से चलेगी और काफी लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, क्लियर ही बात। इसके बाद सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, ठीक है। देखो इनकी दोस्ती जो है इतनी घनिष्ठ है, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, ठीक है। अगर कोई लाइकन देखे तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो, ठीक है, मतलब इतना क्लोजनेस है इनमें कि अगर आप लाइकन्स को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छी लंगोटिए यार हैं बिल्कुल ये, ठीक है, मतलब जुड़ाव है बिल्कुल, ठीक है। अभी जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपके कुछ एक लंगोटिया यार बनेंगे, अभी स्कूल में भी होंगे, बिल्कुल पड़े ही रहते हैं, उन्हें गाली दो कुछ भी करो छोड़ते नहीं है साथ, ठीक है, आप उन्हें पीट लो मार लो सब कुछ सह लेंगे वो, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये सच्चे दोस्त होते हैं, खैर, ठीक है। तो इस टाइप की फ्रेंडशिप है इनकी, बहुत घनिष्ठता है, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये जय वीरू वाली दोस्ती है, ठीक है, कि कौन एक ही मानोगे आप इन्हें, ठीक है, समझ पाए इस बात को आप, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्यों, इट मीन्स दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। देखो लाइकन्स हमेशा ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, तो अगर लाइकन कहीं पे है तो उसका मतलब वहां पॉल्यूशन नहीं है। अब दिल्ली में तो लाइकन्स मिलने से रहा, ठीक है, आप चले जाओ शिमला, देहरादून या हिमाचल की कोई जगह, ऐसी जगह आप जाएंगे जहां पे माउंटेन्स हैं, तो अब इससे बात है ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा नहीं होता, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके, तो ऐसी जगह पे पॉल्यूशन कम होता है, पॉल्यूशन कम होगा तो लाइकन्स दिखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। लाइकन्स मान लीजिए लाइकन्स है, लाइकन्स दिखा, इसका मतलब इस एरिया में पॉल्यूशन कम है नहीं है एक तरीके से, ठीक है, तो लाइकन्स इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, ठीक है, तो ये याद रखना। इस पूरे में याद रखने वाली बात क्या है, दोस्ती सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोस्ती कैसी है, अच्छी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किस किस के बीच में दोस्ती है, फंगी और एल्गी की जब दोस्ती होती है उसको लाइकन्स कहते हैं, और भी दोस्तियां आएंगी आगे, ठीक है, क्लास 12th में और आप समझेंगे अच्छे से, अभी फिलहाल आपकी क्लास में इतना ही है। तो एल्गी और फंगी की जो दोस्ती है उसको क्या कहते हैं अपन, लाइकन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये दोस्ती में क्या क्या फायदा है दोनों का, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इनका बहुत ज्यादा घनिष्ठता है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, आपको देख के ऐसा लगेगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म है पूरा, ठीक है। इसके अलावा ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, जहां पे भी ये दिखेंगे वहां पे समझ जाना कि इस एरिया में बहुत कम पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, क्लियर ही बात। तो फाइनली अपना यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, थोड़ा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हाँ नोट्स के लिए। और फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है, ठीक है। तो 14 वीडियो हैं, 14 वीडियो हैं इस पे,
तो 14 वीडियो अगर किसी बच्चे ने सीक्वेंस में देखे हैं तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। मेरे साइड से मैंने बेस्ट करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।